अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त से चपली कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी। आज मैं आप लोगों को ये चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी। कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इन टिप्स को फॉलो करके आप बिल्कुल बाज़ार जैसे चपली कबाब घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इस तरह से चपली कबाब बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चपली कबाब बने हैं। कलर और टेक्सचर दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हम बाज़ार में खाते हैं। तो चलिए इस ज़बरदस्त और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे अच्छी क्वालिटी का कीमा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो कीमा, जिसमें है तकरीबन आधा पाव चर्बी। चर्बी वो वाली होनी चाहिए जो कि बिल्कुल नरम हो। और अगर आप घर पर कीमा बना सके तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप बाहर से कीमा लेकर आ रहे हैं तो आप पहले गोश्त ले लें और इसके साथ थोड़ी सी नरम वाली चर्बी ले लें और दोनों को साथ मिलाकर आप अच्छी तरह से कीमा बनवा कर ले आएँ। बना बनाए कीमे से कभी भी चपली कबाब नहीं बनाने, क्योंकि ये नहीं बनते। फ्रेश कीमा लें, अच्छी क्वालिटी का कीमा लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक या फिर हस्बे जायका नमक। सबसे पहले टिप जो है वो यही है कि आपने कीमा अच्छी क्वालिटी का लेना है। यहाँ पर मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा कूट कर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून। ये है अनारदाना, इसे भी मैंने हल्का सा कूट लिया है। ये हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। क्रश किया हुआ धनिया, ये भी हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा टेबल स्पून या फिर जायके के हिसाब से। अजवाइन 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। लेकिन अगर आपको बेकिंग सोडा इसमें कम ऐड करना है तो आप आधा टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कबाब जो है बहुत ही ज़बरदस्त, नरम और फूले हुए बनेंगे। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और ये कीमे को गलाने की भी काम आएगा। तो सारा मसाला हमने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम कीमे को तकरीबन 5 घंटों के लिए फ्रिज में रखकर छोड़ देंगे, या अगर हो सके तो आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, रेफ्रिजरेटर में रख लें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो सेकंड टिप यही है कि आपने कीमे को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और इसके बाद आपने इसके कबाब बनाने हैं। 1 टीस्पून हम इसमें जिंजर यानी कि अदरक शामिल करेंगे। हल्का सा क्रश कर लें, यानी कि पीस लें, थोड़ा सा फ्रेश आपने ऐड करना है। 2 अदद हम इसमें हरी मिर्चें या फिर अपने हिसाब से ऐड कर दें, आपको जितनी पसंद हो। 2 स्मॉल या फिर 1 बड़ा प्याज आपने ले लेना है और अच्छी तरह से बारीक चॉप करके आपने इसमें ऐड करना है। 1 टमाटर हम ले रहे हैं तकरीबन मीडियम साइज़ का और इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मकई का आटा। याद रखें कि इस फ्लोर में यानी कि मेज़ फ्लोर में और कॉर्न फ्लोर में फ़र्क होता है। कॉर्न फ्लोर वो वाला होता है जो कि हम सूप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और ये वो वाला आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, यानी कि साग वगैरह के साथ हम जिसकी रोटी बनाते हैं। तो ये वो वाला आटा है। 3 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें मकई का आटा ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। थर्ड टिप ये है कि आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आपने कीमे को और इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है और गूंथते जाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मुसलसल आपने कीमे को गूंथना है। और देखें ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल मेरे हाथ से गिर नहीं रहा, ये मिक्सचर चिपक रहा है। और देखिए इसमें आपको लेस सी नज़र आ रही है, तो इस तरह से लेस होनी चाहिए और इस तरह से चिपकना चाहिए हाथ से। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार है कबाब बनाने के लिए। अब अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे फ्रिज में रख दें, और या फिर आप इसके डायरेक्ट चपली कबाब भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल
और इसमें मैं 2 अदद अंडे ऐड करके फ्राई करूंगी। सिंपल नॉर्मल हमने इस तरह से अंडे इसमें तोड़कर ऐड करने हैं और हल्का सा स्क्रैम्बल करके हम अंडों को उतार लेंगे। ओवर कुक नहीं करना, बस जैसे इस तरह से हल्का सा कुक होना शुरू हो जाए तो हम इसे उतार लेंगे। अंडों को मैं कीमे में मिक्स नहीं कर रही, अगर आप चाहें तो आप अंडों को कीमे में मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से साइड पर इसे डालूंगी और कबाब के बीच में मैं अंडों को लगाऊंगी। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें ऐड करके इसे मिक्स करना चाहते हैं या फिर आप इसे बिल्कुल मेरी तरह दरमियान में लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। हाथों के ऊपर थोड़ा सा आपने पानी लगा लेना है। पानी लगाकर इसके बाद आपने इस तरह से कबाब बना लेने हैं। हल्की से इस तरह से शेप दे लेनी है और इसके बाद हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर इस तरह से अंडा लगाया, थोड़ा सा कीमा उठा के इसके ऊपर रखा और बस ये चपली कबाब हमारा तैयार है। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर टमाटर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है। अगर आपको पसंद हो इसके ऊपर टमाटर लगाना तो आप लगा सकते हैं। इस तरह से टमाटर के जो सीड्स हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं और इस तरह से आप चपली कबाब बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे फ्राई करने के लिए ले रही हूँ घी। तो ये भी एक टिप है कि आपने कबाब को या तो घी में फ्राई करना है या अगर आपके पास फैट की जो चर्बी होती है तो उसका घी अगर आपके पास मौजूद हो तो आप उसमें इसे फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकली ये चर्बी का जो घी होता है उसमें फ्राई किया जाता है। नॉर्मल आप चर्बी को ले लें, जो नरम वाली चर्बी होती है जो कि हमने कीमे में भी ऐड की है, और उसे आप पिघलाकर उसका घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को चेक करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा पीस इसमें ऐड किया और बिल्कुल ये गर्म हो चुका था। मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म कर लेना है और इस तरह से शैलो फ्राई हमने कबाब को करने हैं, यानी कि कम तेल में आप अगर फ्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली इस तरह से शैलो फ्राई किया जाता है कबाब को अच्छा कलर देने के लिए और क्रिस्पी करने के लिए। तो कबाब यहाँ पर मैंने इस ऑयल में घी में ऐड कर लिए हैं। अगर आप घी ऐड नहीं करना चाहते, घी में आप इसे फ्राई नहीं करना चाहते तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ से कलर आ जाए तो हम साइड टर्न करेंगे, हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं इसके साथ हरी मिर्चें भी फ्राई कर रही हूँ। हरी मिर्चों को मैंने कट कर लिया है बीच में से। दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए तो हम कबाब को डिश आउट करेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त से चपली कबाब। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, कलर इनका कितना अच्छा आया है और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। ओवर कुक आपने नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम पर आपने इसका कलर अच्छी तरह से आ जाए तो आपने इसे डिश आउट कर लेना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त चपली कबाब बने हैं। टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह के हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो अब आप घर पर बनाइएगा बिल्कुल बाज़ार जैसे ये चपली कबाब, मेरी टिप्स को फॉलो करके और मेरी रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप घर पर ये कबाब बना सकते हैं। और अगर आपको कबाब फ्रीज़ करने हो तो आप इसमें अंडा और जो इसके ऊपर मैंने टमाटर लगाया है तो ये आप ना लगाएं और इसमें आप अंडा भी ना ऐड करें। बस सिंपल जो मिक्सचर मैंने आपको बताया है तो उस तरह का मिक्सर बनाकर और उसके कबाब बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ ये ज़बरदस्ती रेसिपी आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप देना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और इजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल लाइफस्टाइल विद लाइवली कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट करें। वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसे भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।